अरे क्वेश्चन तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब सिंपल नहीं है, लेकिन अब हमने कंसेप्ट सीख लिया तो हमें सिंपल लगेगा। क्वेश्चन लिखो। टू टू क्लोज बल्ब्स टू क्लोज बल्ब्स लिख लो। टू क्लोज बल्ब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एडवांस का क्वेश्चन है। टू क्लोज बल्ब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम containing an ideal gas at pressure Pi. Containing an ideal gas. Containing an ideal gas at pressure Pi. At pressure Pi and temperature Ti. And temperature Ti. Connected to connected through connected through a narrow tube connected through a narrow tube of negligible volume. ठीक है, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी वही दे रहा हूँ जैसे वहां आई थी, ठीक है, ताकि समझना है। And connected through a narrow tube of negligible volume if if temperature of if temperature of one bulb is temperature of one bulb is raised to T2 is raised to T2, calculate the final pressure. Calculate the final pressure. ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में बना देता हूँ। ठीक है, मेरे दो बल्ब है, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, हीट किया। ठीक है, मेरे को इनिशियली क्या गिवन है, मुझे पी आई ठीक है, ये गिवन है, और दोनों की वॉल्यूम है मेरी वीवी। ठीक है, इसका भी मेरा पी और टी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने हीट किया। ठीक है, इसके नीचे मैंने आग लगा दी, इसको मैंने हीट किया किसी तरह से। ठीक है, एक बल्ब को। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, फिर जब मैंने इसको हीट किया एक बल्ब को, तो मेरा यहाँ पर तो अभी वही चीज रही। ठीक है, वॉल्यूम वही रही, टेम्परेचर वही रहा। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम तो अभी भी वही रही कंटेनर की। ठीक है, टेम्परेचर मेरा कुछ और बदल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा टी फाइनल टेम्परेचर हो गया इसका। ठीक है, और मेरा जो प्रेशर है, मुझे प्रेशर फाइनल निकालना है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है, समझ रहे हो। ठीक है, तो दोनों में प्रेशर क्या हो जाएगा, पी और पी हो जाएगा, दोनों में प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है। दोनों में प्रेशर क्या हो जाएगा, पी और पी। फाइनल तो सेम ही होगा ना, जैसे यहाँ पी आई था, ये पी और पी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरी दो गैस थी। ठीक है, इनिशियली वॉल्यूम दोनों की तो वी है, ठीक है, कंटेनर की। प्रेशर पी आई टी आई है, प्रेशर पी आई टी आई है। मैंने इस वाले बल्ब को हीट किया, ऐसे हीट किया कि इसका टेम्परेचर बढ़ के टी फाइनल हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको टेम्परेचर बढ़ के टी फाइनल बोल दिया, टी2 बोल दो। ठीक है, मैं टी2 की वजह टी2 लिख दो। ठीक है, तो टी2 हो गया। अब मुझे फाइनल प्रेशर निकालना है इन कंटेनर में क्या हो। देखो एक ही फंडा है, फंडा क्या है, मोल्स कंजर्व कर। क्वेश्चन हो जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। एडवांस में आया था, डर क्यों गए थे, क्योंकि उसने वेरिएबल की टर्म्स में पूछ लिया था। ठीक है, उसने वैल्यूज नहीं दी, वेरिएबल दे दी। तो बहुत सिंपल है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें फाइनल इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स लगाना। समझ रहे हो, बोलो। तो मुझे कुछ नहीं करना, एन इनिशियल को एन फाइनल के इक्वल पुट कर दें, तो एन इनिशियल क्या हो जाएंगे, इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स। ठीक है, हाँ बेटा वही तो करना है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, पी आई वी आई, ठीक है, अपॉन टी आई इंटू आर, ये होगा, ये मेरे इसमें मोल्स हो जाएंगे, प्लस पी आई वी आई अपॉन आर टी आई, ये होगा। ठीक है, एन फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, अब मेरा प्रेशर क्या हो गया, पी बन चुका है। ठीक है, तो प्रेशर तो सेम रहेगा, तो मेरा प्रेशर क्या बन जाएगा, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वही है, टेम्परेचर अभी भी वही है। ठीक है, दूसरे वाले में मेरा क्या हो गया, ये वाले में अब मेरा प्रेशर बदल चुका है। ठीक है, वॉल्यूम वही है, और टेम्परेचर मेरा क्या हो चुका है, T। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, बोलो कर लोगे। ठीक है, ये फाइनल प्रेशर है, P2 बोल लो या P फाइनल बोल लो। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, आर से आर से आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम भी सेम ही है, ठीक है, सारी वॉल्यूम सेम ही है, तो वी आई भी लिखने की जरूरत नहीं है, वी ही थी, ठीक है। तो ये भी सेम, ये भी सब कट गए, ठीक है। तो मेरा वी क्या बच गया, 2 pi/ti, बोलो समझ रहे हो, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, सब में सेम है, ये भी वॉल्यूम वी 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 कट गई, आर सब में कट गया, ठीक है। तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, पी बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा मेरा, 1/ti प्लस 1/t2, ये बचेगा, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, 2pi/ti इज इक्वल टू प्रेशर, ये क्या बन जाएगा, T2 इंटू टी आई, ठीक है, T2 प्लस टी आई अपॉन टी आई इंटू T2, ठीक है। तो मेरा फाइनल प्रेशर क्या बन जाएगा, 2pi इंटू टी आई, ठीक है, इंटू टी आई इंटू T2 अपॉन T2 प्लस टी आई, ठीक है। टी आई से टी आई कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2pi/T2 अपॉन T2 प्लस टी आई। बोलो समझिए क्या क्वेश्चन में था, कुछ भी नहीं था, रद्दी भर क्वेश्चन था, और ये तुम्हारा एडवांस में आएगा, समझिए कंसेप्ट वही रहना है, ठीक है, बस नजरिया बदल गया। सबको क्लियर हो गया। अब देख लो एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, कितना आसान था अगर हमने एक कंसेप्ट को समझ लिया। बेटा हमने कुछ नहीं किया, मोल्स को कंजर्व किया, मोल्स कंजर्व, इनिशियल मोल्स अगर मुझे निकालने हैं, इसमें मेरा क्या हो जाएगा, पीवी/आरटी, ठीक है। पी मेरा क्या है यहाँ पर, आई, वॉल्यूम वही है, आर वही है, टेम्परेचर टी आई है, ऐसे इसमें निकाल सकते हो। एन क्या हो जाएगा, पी आई इंटू वी अपॉन आर टी आई, जो उन्होंने कंडीशन दी है। उसके बाद फाइनल मोल्स निकालने हैं, ठीक है, यहाँ पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फाइनल प्रेशर तो पी हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम वही है अभी, और टेम्परेचर अभी भी वही है, इसमें टेम्परेचर बदल गया, क्या हो जाएगा, पी इंटू वी अपॉन आर टी टू, इन दोनों का सम मेरे इन दोनों के सम के बराबर कर दो, बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स को बस एक बराबर कर देना, ठीक है। हाँ बेटा सेम था, प्रेशर तो तुम खुद सोचो, अगर मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ तो वो पूरे कंटेनर में इक्वल प्रेशर लगाता है, ओपन कंटेनर ही तो था, समझ गए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन देता हूँ मजेदार, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है। अब वो देखते हैं वो कितने बच्चे करते हैं, लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, इफ 2 liters of gas A, if 2 liters of gas A, if 2 liters of gas A at 1.5 atm, at 1.5 atm, at 1.5 atm and 3 liters of gas B, and 3 liters of gas B at 2 liters 2 atm, at 2 atm, sorry, ठीक है। if 2 liters of gas A at 1.5 atm and 3 liters of gas B at 2 atm are mixed in a 10-liter container, are mixed in a 10-liter container, then find the final pressure, then find the final pressure assuming T is constant, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलना, अगर नहीं भी दिया होता तो तुम मान लेते कांस्टेंट, अगर उसने उसकी बात ही नहीं, ठीक है, assuming T is constant। देखते कितने बच्चे कर पाते, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद मैं तुम्हें सीधा मेंटो जिंदगी वाला कंसेप्ट दे दूंगा, उसके बाद तुम्हें एक क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम 20 सेकंड लगे, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड, तुम्हारे क्वेश्चन को मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 सेकंड लगेंगे, ठीक है। क्या आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक बार फील करवा देता हूँ, क्या क्वेश्चन है, मेरी एक गैस ए है और मेरी एक गैस बी है, ठीक है। ये कितना गिवन है मुझे, कितना कितना टेम्परेचर प्रेशर था, 1.5 atm, ठीक है, और कितनी वॉल्यूम थी, 2 लीटर्स, ठीक है, और दूसरा कितना है, 3 लीटर्स और 2 atm, यही है ना, ठीक है। उन दोनों को मैंने मिक्स किया, फील किया करो क्वेश्चन को, फील करो, फील, 10 लीटर वाला मेरा कंटेनर है, उसमें दोनों को मैंने डाल दिया, मुझसे पी फाइनल पूछा, देखो इसको भी करने के दो तरीके हैं,
2 तरीकों के बाद एक मेंटो जिंदगी वाला एक छोटा सा ट्रिक सीखेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाए। पहले नॉर्मली कर, देखो सबसे पहले बताओ, अगर मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ, इसको इसमें डाल रहा हूँ, इन द एंड मेरे मोल्स कंजर्व रहेंगे? बोलो हाँ या ना। मोल्स तो कंजर्व रहेंगे, जितने यहाँ से आएंगे इतने यहाँ से आएंगे, तो टोटल ही तो हो रहे, यही होगा, बोलो होगा नहीं होगा? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे एन टोटल है वो एन ए प्लस एन बी के इक्वल होंगे, या मैं एन इनिशियल को एन फाइनल के बराबर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये वाली चीज हो रही है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, एन टोटल क्या हो जाएगा, पीवी बाय आर टी, एन ए कितना है, पीवी बाय आर टी, ठीक है, प्लस ये कितना है, पीवी बाय आर टी, यही होगा। ठीक है, और प्रेशर वैल्यू ये मेरी मान लो, पी टोटल वी टोटल, ये ए, ये बी और ये बी। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो सब कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, पी टोटल कितना हो जाएगा, पी ए वी ए प्लस पी बी वी बी अपॉन वी टोटल। ठीक है, तो पी ए वी ए की वैल्यू पुट कर दो, 1.5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय क्या होगा, 2 प्लस 5 10 और 2 प्लस 3 5 आएगा। बोलो क्या आएगा नीचे, 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 10 लेना है। इसलिए याद करो, जब मैं डेरिवेशन करवा रहा था मैं वी टोटल लिख रहा था, वरना मैं लिखने को वी ए प्लस वी बी लिख सकता था जब स्टार्टिंग में करवाई, इसलिए मैंने वी टोटल लिखा था, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो तुम 5 लिख के आ जाओगे। ठीक है, तो मेरा कितना बन गया, 3 प्लस 6/10, तो आंसर क्या होगा मेरा, 0.98। बोलो सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं तुम्हें सीधा मेंटोस जिंदगी पे चलते हैं, मेंटोस जिंदगी पे क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना, तुम्हें जब भी प्रेशर टोटल निकालना है, समीशन ऑफ पी आई वी आई अपॉन टी टोटल, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए। क्या बेटा, क्या 15 नहीं लिया बेटा, एक बात बताओ, मैंने जिसमें इस गैस को डाला है उसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है, मैंने बता रखा है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर को थोड़ी उसमें डाल दिया है। अगर मैं 2 लीटर पानी को लिया, 5 लीटर को पानी को लिया, 10 लीटर के टैंकर में डाल देता हूँ, ठीक है, 10 लीटर के ग्लास में, तो उसकी वॉल्यूम तो 10 ही होगी ना, जिसमें डाला है मैंने, हमें तो उसकी वॉल्यूम लेनी है, उनकी थोड़ी ले लेनी है, वो तो खाली हो गई, उनमें थोड़ी रहता है कोई। ठीक है, ओ यहाँ बेटा वीटी, वीटी, हाँ वी टोटल। ठीक है, एग्जांपल दूं, एग्जांपल दूं, ये इससे तुम्हारे सारे कनेक्टेड कंटेनर वाले भी हो जाएंगे, और कुछ ऐसा आ गया तो ऐसे भी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि हमने दो को मिक्स किया, या एक बीच में स्टॉपर था उसको खोल दिया। एग्जांपल के तौर पे एक तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ मैं, तुम्हें मैक्सिमम कितना देर लगेगी तुम खुद देख लेना। ठीक है, मेरे बेटा इसको तुम बॉयल्स लॉ से भी कर सकते हो, जैसे हमने कल किया था, लेकिन वो लंबा पड़ता है, कोई फायदा नहीं। बॉयल्स लॉ से भी कर सकते हो, P1 V1 P2 V2 लगा दो, P1 V1 P2 V2 लगा दो, दोनों को ऐड कर दो। समझ रहे हो, मान लो ये मेरा 4V है, ठीक है, और 2P है, 2V है और P है, V है, ठीक है, और P/2 है। ठीक है, मुझे फाइनल प्रेशर बता दो, जल्दी से जल्दी आंसर दो, देखते हैं कितनी जल्दी याद करते हो, जल्दी से जल्दी आंसर दो मुझे इसका, क्विक क्विक क्विक, डायरेक्ट पेंटो जिंदगी लगाओ, हो गया क्वेश्चन, जल्दी, इतनी टाइम नहीं लगना चाहिए, आसान है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, 4V इंटू 2P प्लस 2V इंटू P प्लस V इंटू P/2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, 4 5 6 7V। ठीक है, यही हो रही है, तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 1.5। सबका यार है, सबका यार है, बोलो। ठीक है, कितनी देर लग रही है, 20 सेकंड लग रही है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म, अब आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालो, ग्राहम स्लो ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, समझ गए ना, ये वाले क्वेश्चन में अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमने सीधा हर तरह से इस क्वेश्चन को करने का देख लिया कैसे करते हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। अगली हेडिंग डालो, ठीक है, ग्राहम स्लो ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले मुझे बता दो डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये बता दो डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले बता दो डिफ्यूजन क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया दे दो।
क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, बोलो यही होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, हमारी गैसेस, जनरली गैसेस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाना, वो मेरा क्या होता है, डिफ्यूजन। तो ठीक है, इतना तुम्हें आता है, सबको आता है ना डिफ्यूजन, तो अभी देखते हैं कितना आता है। ठीक है, अब तो तुम फटाफट बोल रहे हो मुझे आता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर मेरी दो गैसेस हैं, ये 5 एटीएम पे मेरे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम है इस कंटेनर की भी, और मेरा 5 एटीएम पे ऑक्सीजन है जिसकी वॉल्यूम है। तो मुझे बता दो क्या डिफ्यूजन होगा? अगर मैं स्टॉपर को खोलता हूँ, इसको पहले बंद है फिर खोल दिया, क्या डिफ्यूजन होगा? होगा नहीं होगा? अब देखते हैं कितनों को डिफ्यूजन पता है, होगा नहीं होगा? जल्दी बोलो। आंसर है होगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मेरा पार्शियल प्रेशर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर दोनों तरफ बराबर है? आंसर है नहीं। ये गैस का 5 एटीएम है, तो आधी गैस यहाँ पर चली जाएगी, 2.5 एटीएम लगाएगी, आधी इसकी गैस यहाँ चली जाएगी 2.5। टोटल चाहे भले ही एक में 5 एटीएम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हम देखते हैं, हम टोटल प्रेशर नहीं देखते। हर गैस का पार्शियल प्रेशर दोनों तरफ बराबर होता है। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? अब एक बात बताओ, तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुम्हारा घर है, ठीक है, ये साथ में दूसरा रूम है तुम्हारा, ठीक है, घर नहीं है ये तुम्हारा रूम है, तो सोच रहे हो सर ये मेरा घर डब्बा कहाँ से बन गया, ठीक है, ये मेरा दो रूम है, ठीक है, मान लो इस रूम में मैंने बहुत सारा फोक डीओ छिड़क दिया, ठीक है, और इस रूम में मैंने हिट छिड़क दिया। क्या तुम्हें लगता है कि हिट, अगर यहाँ पर मैं होल्ड कर दूंगा, क्या तुम्हें लगता है हिट इधर नहीं जाएगा या इधर नहीं जाएगा? अगर दोनों मान लो मैंने बराबर छिड़के हैं, ठीक है, मैंने दोनों की वॉल्यूम बराबर छिड़की है, ऐसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जाएगा। ठीक है, तो दोनों अपना पार्शियल प्रेशर बराबर करते हैं। ठीक है, टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर देखना। बोलो समझ गए? ठीक है, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर दोनों तरफ बराबर होगा। समझ गए बात? ठीक है, वो कितने मोल्स जाने से होगा उसका, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, पार्शियल प्रेशर बराबर होने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिख लो डिफ्यूजन क्या होता है। लिख लो डिफ्यूजन क्या होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या मूवमेंट ऑफ गैस, लिख लो एक ही बात। ठीक है, समझ गए? बोलो फटाफट, बोलो क्लियर है? ठीक है, लिख लेना, सिंपल सी बात है। फिर इफ्यूजन क्या होता है? एक और प्रोसेस होती है इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन क्या होता है बताओ? कुछ भी नहीं है इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब है कि मेरा एक कंटेनर है, कुछ भी मान लो, उसमें छोटू सा होल है, छोटू सा, इतना सा होल, इतना सा, ठीक है, वहां से गैस का लीकेज होना, उसको हम बोलते हैं इफ्यूजन। ठीक है, तो इफ्यूजन क्या बोल सकते हैं? द लीकेज, ठीक है, क्या बोलेंगे? द लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम द स्मॉल होल, पिन होल बोल लो, ठीक है, फ्रॉम द होल ऑफ कंटेनर, वो मेरा क्या होता है? इतनी बात समझ गई? ठीक है, ये तो बस हम मतलब समझ रहे हैं, हमारे काम का एंड में ये नई चीज है। ठीक है, समझ रहे हो? देखो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, मान लो यहाँ से मेरी निकल रही है, ठीक है, यहाँ से मेरी गैस निकली, ठीक है, तो यहाँ पर गैस निकलने के बाद जब यहाँ निकलेगी तो यहाँ फैलेगी, ऑब्वियस सी बात है, यही होगा और क्या होगा? होगा या नहीं होगा ये? ठीक है, तो इसी, ये जो प्रोसेस हो रही है ये डिफ्यूजन ही तो है, और क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ही तो हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरी इफ्यूजन जो होती है वो हमेशा फॉलोड बाय डिफ्यूजन होती है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मतलब क्या, तुम क्या बोल सकते हो, इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन, मतलब कि जब इफ्यूजन होगा उसके बाद डिफ्यूजन तो होगा ही होगा, लेकिन जब डिफ्यूजन होगा तो इफ्यूजन होगा, ये कंपलसरी नहीं है। बोलो समझ रहे हो? इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, समझ गए? ठीक है, समझ गए? बोलो। ठीक है, अब एक बात बताओ, जितने रेट से मेरा इफ्यूजन होगा उतने ही रेट से तो डिफ्यूजन होगा। जितने रेट से मतलब जितनी स्पीड से ये होगा उतनी स्पीड से डिफ्यूजन होगा। अगर ये स्लो होगा तो डिफ्यूजन भी स्लो होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा रेट ऑफ इफ्यूजन है
या रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। जो मेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ डिफ्यूजन के। तो ध्यान रखना, हमारा आगे से तुम्हें डिफ्यूजन और डिफ्यूजन को एक ही मान के चलो। बोलो समझ रहे हो क्यों? क्योंकि दोनों का रेट बराबर है और हमें तो बस रेट की बात ही करनी है। मतलब कि बराबर नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमेशा हम रेट को भी एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके चल सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ गए? कितनी बात समझ गए? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो अब ध्यान दो, हमारे दो केसेस होते हैं ग्राम लो ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, दो केसेस होते हैं ग्राम फ्लो ऑफ डिफ्यूजन के। ठीक है, मेरा 70-80% पहला केस में से क्वेश्चन आता है, कई बार दूसरे से भी आ सकता है। ठीक है, मेडिकल में तो जनरली इसी से आएगा। ठीक है, लेकिन नॉन मेडिकल वालों का, ठीक है, एडवांस हो गया, जेई हो गया, उसमें सेकंड केस से आने के बराबर ही चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो करना दोनों ने दोनों है, लेकिन केस वन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? ये मुझे क्या कहता है? ये मुझे कहता है, पहले सुनो, पहले इस बात को छोड़ो, एक बात, इस बात को छोड़ो, एक बात बताओ, मान लो मेरा एक छोटा सा बंदा है, ठीक है, और एक मेरा स्नोलेक्स टाइप बंदा है, ठीक है, अब मैं दोनों की रेस करवाता हूँ, तो तुम मुझे बता दो इस फिनिशिंग लाइन पे कौन पहुंचेगा, पतलू या मोटू? मोटू पतलू होता है ना, मोटू पतलू, ठीक है, कौन पहुंचेगा? पतलू पहुंचेगा। तो पतलू पहुंचेगा। पतलू क्यों पहले पहुंचा? क्योंकि हल्का है, तेज भाग लेगा, ठीक है, स्पीड पे भागेगा। मोटू तो ऐसे 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 भागेगा, ठीक है, वो तो पहुंचने में ही बहुत टाइम लगा देगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट जो है, रेट मतलब क्या हो गया, एक तरह से वही हो गया, स्पीड ही हो गई। ठीक है, जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√m, जहां पर m मेरा क्या है, m मेरा है मोलर मास। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन इसकी एक कंडीशन, इसकी क्या कंडीशन है, मेरा क्या होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों चीजें मेरी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ये मेरा क्या बन गया, केस वन। समझ रहे हो? सबसे सिंपल केस है, लेकिन बहुत इस पर क्वेश्चन आते हैं। बोलो समझ रहे हो? बोलो बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा पीएम डरता है, सबको याद है, सबको पता ना हमारा पीएम डरता है, सबको याद है। ठीक है, तो मेरा जो मोलर मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेंसिटी। ठीक है, और एक और बात याद करो, मेरा जो मोलर मास होता है वो 2 वेपर डेंसिटी होता है, हाँ या ना? तो मेरा जो मोलर मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी हो गया। ठीक है, तो मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, मैं क्या चीज लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ जो मेरा रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास होगा ही, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी भी होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वेपर डेंसिटी भी होगा। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो चमका नहीं चमका? चमक गया? बोलो चमक गया? अब ध्यान से सुनो, मैं रेट को निकाल नहीं सकता, मैं एग्जैक्ट रेट नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं रिलेटिव देख सकता हूँ। तो एक बात बताओ, अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो ये मेरा जो बीच में कांस्टेंट ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो हट जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ फॉर टू डिफरेंट गैसेस, ठीक है, फॉर टू डिफरेंट गैसेस, मैं क्या बोल सकता हूँ, जो रेट वन होगा बाय रेट टू वो किसके इक्वल हो जाएगा, √m2/m1। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि कईयों को तो बहुत अच्छे से आता भी होगा, लेकिन कईयों हमें तो सबको देखना है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक जाएंगे, जैसे तुम देख ही रहे हो हम हर एक लेवल को टच कर रहे हैं। पहला स्टार्ट करते हैं बेसिक से, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट रेशियो, तुम बिल्कुल 10 सेकंड में कर दोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पे, लेकिन बहुत सिंपल आते हैं। ठीक है, लिखो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, calculate ratio of rate of diffusion of helium gas, of helium gas to CH4 gas, of helium gas to methane gas under similar condition। बहुत जल्दी आंसर आएंगे इसके, अंडर सिमिलर कंडीशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो कुछ भी नहीं है, जो मेरा क्या होगा, रेट ऑफ हीलियम बाय रेट ऑफ CH4 किसके इक्वल हो जाएगा, √m2/m1। ठीक है, m2 यहाँ मेरा क्या है, CH4, m1 क्या है, CH4 का मास क्या होता है 16,
हीलियम का 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:1 या 2/1। बोलो क्लियर है, सबको समझ आ गया? ठीक है, फटाफट स्पीड स्पीड में इसके क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस is 1/10 rate of diffusion of H2 gas. Rate of diffusion of an unknown gas is 1/10 the rate of diffusion of H2 gas. ठीक है, हाइड्रोजन गैस। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गैस, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गैस। भाई साहब बहुत स्पीड है तुम सबकी, तो मजा आ गया भाई, बहुत स्पीड है, कुछ भी नहीं है। देखो मेरा क्या हो जाएगा, मान लो मैं बात क्या कर रहा हूँ, रेट रेट मान लो ये मेरी एक्स गैस है और ये H2 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/10 के, वो किसके इक्वल हो जाएगा मोलर मास ऑफ H2 बाय मोलर मास ऑफ X। ठीक है, इसको सोल्व कर लो तो मेरा क्या होता है 2/mx। ठीक है, स्क्वायर कर दो 1/100 इज इक्वल टू 2/mx, तो mx क्या हो जाएगा 200। बोलो समझ गए? किसी को दिक्कत लगे पूछ लेना, बहुत जल्दी से आंसर आ रहे हैं इसलिए मैं इसको स्पीड पे कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को लगता है कि समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग सबने आंसर दे दिया था इसलिए मैंने इसको जल्दी से कर दिया। ठीक है, समझ नहीं आया तो पूछ लो, कुछ भी नहीं है। मुझे एक रिलेशन गिवन था और ये मुझे पता है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, वहां से मोलर मास। बोलो समझ रहे हो? बोलो, बोलो समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, ये रेट तो हो गया हमारा कौन से वाला, जो ग्राम ने दिया था। एक हमें भी रेट पता है ना, तुम्हें भी रेट निकालना आता है, फिजिक्स में निकालते हो, तो है तो वो भी रेट है वो भी रेट, तो हम अगर दोनों रेट को इक्वेट करते तो हम बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, कर सकते हो। तो मैं रेट को कैसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं अपने फिजिक्स वाले रेट पे चलता हूँ, ठीक है, जो फिजिक्स में पढ़ते, फिजिक्स वाला रेट जो मेरा होता है वो क्या कहता है, पहले तो बताओ रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग जो कभी नहीं रुकता, और कभी नहीं क्या नहीं रुकता, टाइम, इस वजह से हम टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखो। तो रेट में क्या बोल सकता हूँ, रेट वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये भी तो मेरा रेट ही हो गया ना। और मैं क्या बोल सकता हूँ रेट, तो मैं क्या बोल सकता हूँ मेरी कितनी वॉल्यूम डिफ्यूज हुई पर यूनिट टाइम में, वो मुझे टाइम गिवन होगा। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, कितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई हमने सीधा उसको v से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ n/डेल्टा, कितने टाइम में हो। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम, उसको मैं किससे लिख सकता हूँ डेल्टा की, प्रेशर जो ड्रॉप हुआ है बाय डेल्टा। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पर डेल्टा टी बोल लो या टी बोल लो एक ही बात है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है टाइम तो। ठीक है, टाइम कितना लगा चाहे तुम उसको टी भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, कितना तुम्हें टाइम लगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे मर्जी लिखो कि कितना टाइम लगा। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो रेट का मतलब क्या होता है, मान लो मेरा इसके अंदर 10 मोल्स थे, ठीक है, थोड़ी देर बाद 5 मोल्स आ गए, तो मेरा यहाँ पर रेट क्या होगा, कितने मेरे मोल्स डिफ्यूज हो गए और कितने टाइम में हो गए। समझ रहे हो? मतलब एग्जांपल दूंगा ना वहां से ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, अब एग्जांपल बहुत सारे करेंगे, तुम्हें पता है एग्जांपल तो मैं छोड़ता नहीं, हर एक टाइप का एग्जांपल करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, कुछ भी नहीं है, मेरा कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो टाइम से, वो रेट होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मतलब मेरे पहले मान लो 10 थे, ठीक है, 5 रह गए और उनको 5 मिनट लगा, तो हमारे 10 - 5 है 5। ठीक है, क्वेश्चन कराता हूँ वहां से क्लियर होगा। इफ 20 ml of O2, if 20 ml of O2 diffuses, if 20 ml of O2 diffuses through a hole, through a hole in 5 minutes, through a hole in 5 minutes, calculate volume of H2 gas, calculate volume of H2 gas diffusing through the same hole, diffusing through the same hole in 10 minutes, in 10 minutes। ठीक है, दोनों को इक्वेट करना होता है, अभी समझ आ जाए जब क्वेश्चन करो। ठीक है, दोबारा मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, क्या बंदे हो तुम,
तुम बहुत स्पीड पर कर रहे हो, मजा आ रहा है यार। ठीक है, लेकिन एक बच्चे का आंसर सही आया, 2 का आया। जिन्होंने सबसे पहले दिया ना 2, उन्होंने जल्दी जल्दी में गलती कर दी। ठीक है, मैंने क्या बोला है, मेरा क्या है, इसमें मेरी O2 है, ठीक है, 20 ml है, ठीक है, 5 मिनट लगते हैं इसको बाहर आने में। ठीक है, इसको यहाँ पर होल है, उसको बाहर आने में 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, सेम कंटेनर लिया बिल्कुल, जिसका होल बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, उसमें H2 गैस ली मैंने। ठीक है, अब मेरे से पूछा है उसने, यहाँ पर 10 मिनट में, ठीक है, कितनी वॉल्यूम ऑफ H2 गैस है। समझ रहे हो, यही क्वेश्चन है। अब एक बार बताओ, तो मैं ये बोल सकता हूँ रेट ऑफ O2, ठीक है, बाय रेट ऑफ H2, ठीक है, वो मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर M2 बाय M1 या M ऑफ H2 बाय M ऑफ O2। बोलो हाँ या ना। इतना तो हमें ग्राम ने बता दिया था, बोलो फटाफट। ठीक है, ये मेरे किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2/32। तो ये क्या बन गया, 1/60। ठीक है, ये क्या बन गया, 1/4। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, बाकी सारे बच्चों ने लगभग कर लिया, लेकिन जिनसे नहीं होता मैं उनके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, 1/4। ठीक है, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है, इस रेट की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मेरी कितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई बाय टाइम। ठीक है, कितना टाइम लगा, डिवाइड बाय कितनी वॉल्यूम H2 की निकली बाय टाइम। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ। अभी तो मैंने सिखाया था, इस रेट को मैं ये भी लिख सकता हूँ, इस रेट के लिए ये लिख दूंगा। ठीक है, वो मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 की, वो मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब ये मुझे वैल्यू पता है, क्या वैल्यू गिवन है, 20 ml हो रही है डिफ्यूज। ठीक है, टाइम कितना लगा, 5, डिवाइड बाय, मुझे क्या पूछा है कि कितनी वॉल्यूम। ठीक है, ये मुझे नहीं पता, टाइम उसने मुझे दे दिया 10 मिनट। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। अब सोल्व कर सकते हो, 1 सा 4 सा, ठीक है, 4 4 सा 16 इंटू 10, मेरी वी वॉल्यूम ऑफ H2 कितना आ जाएगा, 160 ml। बोलो समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पर। अभी तो मैं एडवांस लेवल पर जाऊंगा, अभी तो मैं बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। समझ गए, बोलो। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है मजेदार सा। ठीक है, एक मजेदार सा क्वेश्चन है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मजेदार है। ठीक है, मैंने 3 गुब्बारे फुलाए। ठीक है, मैंने 3 गुब्बारे फुलाए। ठीक है, फुलाए हुए गुब्बारे। ठीक है, एक में मैंने H2 रखी, एक में मैंने O2 रखी, और एक में मैंने N2 रखी। ठीक है, मैंने 3 गैसेस रखी है, ये मेरी बैलून ए हो गई, ये बैलून बी, ये बैलून सी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर तीनों में सेम अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, मतलब वो तो सेम है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि इन तीनों में मेरा सबसे पहले कौन सा बैलून फुस हो। अपने घर में करते हो बहुत, ठीक है, सुबह उठते हैं कि बैलून फुस होता है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है, गैस निकल जाती है। अब मेरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा बैलून फुस हो, फुस फुस करेंगे आप। ठीक है, बताओ कौन सा होगा। आंसर है, देखो, जोन से बैलून में से गैस जल्दी निकल जाएगी, वो मेरा जल्दी फुस होगा। और तुम्हें अच्छे से पता है, जो मेरा रेट होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/मास के। तो जिसका मास सबसे कम उसका रेट सबसे ज्यादा। तो मतलब गैस यहाँ से जल्दी निकलेगी, यहाँ से थोड़ी स्लो, ठीक है, यहाँ से भी स्लो। तो आंसर क्या हो जाएगा, H2 में सबसे पहले फुस होगा, सेकंड नंबर पे N2, थर्ड नंबर पे O2। बोलो समझिए। ठीक है, ग्राम स्लो का ही क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, बोलो समझिए। ठीक है, बोलो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले। अब वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़, ठीक है, धीरे धीरे। अब ऐसे क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ, ये बहुत बार आ रखे हैं तुम्हारे पेपर में, तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल होती है। उससे पहले मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मान लो ये मेरा एक पार्क है। ठीक है, ये मेरा पार्क है। ठीक है, तो ये मान लो ये मेरा सेंटर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। यहाँ पर मेरा पतलूगढ़ है। ठीक है, यहाँ पे मेरा मोटूगढ़। ठीक है, मोटू पतलू है हमारे। ठीक है, स्मॉल लेफ्ट साइड भी दिख रहा है। ठीक है, ये पतलू वो मोटू। ठीक है, ये मेरा पतलू है और ये मेरा मोटू है। ठीक है, दोनों ने सोचा कि भाई आज हम मिलने चलते हैं एक दूसरे से, और हमें टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, दोनों भागेंगे तेज तेज। तो मुझे बता दो कि तुम्हें क्या लगता है, ये दोनों किस पॉइंट पर मिलेंगे। मान लो ये मेरा सेंटर है, ये मेरा मान लो सेंटर है सी। तो तुम मुझे बता दो कि दोनों की मुलाकात कहाँ होगी, टाइम कम है। ठीक है, दोनों भाग रहे हैं अपनी मैक्सिमम स्पीड पे। ठीक है, तो मुझे बता दो कि वो कौन से पॉइंट पर मिले, कहां पर। एक तो हो सकता है
देखो दोनों भागना स्टार्ट किए, ये पतलू जो है वो जब सी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, अभी ये वाला मोटू है वो भी यहाँ पहुंचा होगा, ऑब्वियस ही बात है पीछे होगा, पहले तो ये पहुंचेगा, लेकिन टाइम कम है यहाँ पर। जो पतलू है वो वेट नहीं कर सकता, वेट क्यों करेगा भाई, वो तो चलता रहेगा उससे कि मैं और आगे पहुंच जाऊं, ठीक है, वो और आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके जब यहाँ पहुंचेगा तो मोटू मेरा यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पर उन दोनों की मुलाकात हो। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, अगर मैं यहाँ से एक हल्की गैस भेजता हूँ, यहाँ से एक भारी गैस भेजता हूँ, तो उन दोनों का रिएक्शन कौन से पॉइंट पर होगा, वो होगा जहां पर भारी वाली गैस है, मतलब कि सेंटर से भारी वाली गैस की तरफ, जैसे अभी हमने यहाँ मोटू पतलू को मिलवाया था, वैसे का वैसे ही हमें गैसेस को मिलवाना है। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। अब मेरा एक क्वेश्चन लिखो, यहाँ से समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल वही कंसेप्ट था जो मोटू पतलू है, बिल्कुल सेम लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मेरा क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट white fumes at which point white fumes will appear first, at which point white fumes will appear first। और मेरा क्वेश्चन क्या है, किसमें white fumes, मेरा एक कंटेनर है, ठीक है, यहां से मैंने NH3 फेंका, ठीक है, यहां से मैंने क्या HCl फेंका, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मेरा पॉइंट है ये A है, ये C है, ये मेरा B है, ये मेरा सेंटर है। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाइट फ्यूम्स कहां पर सबसे पहले अपीयर होगी, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आंसर क्या है, भारी गैस की तरफ, भारी गैस कौन है ये, तो मेरी कहां पर होगी, यहाँ पर मेरी होगी HCl के पास। बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो, तो कहां पर मिलेगी, कितने बच्चे बैठे इस टाइम पर, ठीक है, जो बच्चे अगर निकलते हैं तो उनके फोन भी होने लग जाएंगे, कितने बच्चे हैं देखना, 92, चलो ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, NH3 और HCl, ठीक है। तो बेटा अटेंडेंस आगे सर, बीच में तुम्हारी अटेंडेंस हो जाएगी, ठीक है, अभी आएंगे सर और अटेंडेंस करेंगे, ठीक है। तो NH3 हो गए और HCl हो गए, ठीक है। तो इसी में मैं एक और ट्विस्ट लाता हूं, एक और क्वेश्चन लिखो, ये प्रीवियस ईयर था, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, डिस्टेंस कैलकुलेट द डिस्टेंस कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम H टू एंड, हाइड्रोजन एंड, मतलब जहां पर हाइड्रोजन खड़ी है ना उसके एंड से, फ्रॉम हाइड्रोजन एंड, वेयर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड अपीयर्स, वेयर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड अपीयर्स, ठीक है। अब मुझे बताना है हाइड्रोजन एंड से मेरी फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कहाँ अपीयर हुई, ठीक है। यहाँ से मैंने हाइड्रोजन भेजी, यहाँ से मैंने क्या O2 भेजा, ठीक है, इसका मेरा डिस्टेंस है पूरा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे बताओ इस एंड से मेरा एग्जैक्ट आंसर देना है, ठीक है। अब ये नहीं बताना किसकी तरफ, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू पूछी क्योंकि मैंने ये दे दी, ठीक है। तो मुझे बता दो किस एंड पर मेरी O2 वो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड अपीयर हो, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हो गया, कहाँ, जहां पर H2 और O2 रिएक्ट कर जाएंगे वहां पे मेरी पहली ड्रॉप मिल जाएगी। पिछले में भी यही था, NH3 और HCl रिएक्ट करके NH4Cl बनाते हैं व्हाइट फ्यूम्स, तो जहां पर सबसे पहला ये बनेगा वहां पर व्हाइट फ्यूम्स मिलेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर क्या है, आंसर क्या आ गया, 8। आंसर क्या है 8, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो जो मेरा रेट होगा H2 का, ठीक है, और जो रेट होगा O2 का, वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट M2/M1 के, ठीक है। तो M2 क्या है, O2 का मास 32, ठीक है, M1 क्या है मेरा, ठीक है 2, ये किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल। और ये मुझे रेट अच्छे से पता है, रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो H2 का रेट क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ से मैं मान रहा हूँ x, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है H2 ज्यादा कवर करेगा, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस x, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 10 तो x बाय टाइम अपॉन 10 माइनस x बाय टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 4। अब तुम मुझे बताओ, जब मोटू पतलू को हमने मिलवाया था, हमने दोनों का सेम टाइम लिया था, जितनी देर में वहां पहुंचा था उतनी देर में वहां पहुंचा था, तो टाइम दोनों का सेम होगा, तो कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो मेरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर,
बोलो समझ गए, हमने यहीं से पूछा हुआ है, ठीक है। तो मेरी एक्स की वैल्यू तो यही बता रही है नाइट्रोजन एंड से कितनी। बोलो समझ गए सब, बोलो सब समझ गए कैसे क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, रेट डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो रेट की जगह मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दिया, जो फिजिक्स से आता है। ये मेरा आता है केमिस्ट्री से, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, तो वहां से मेरा आ जाएगा ये डिस्टेंस। ठीक है, अगर टोटल 10 है तो ये x हो जाएगा, ये 10 माइनस है, तो एक x पुट कर दो। ठीक है, h2 x डिस्टेंस कवर कर रहा है, उतनी देर में मेरा जो O2 है वो 10 माइनस x डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम दोनों को बराबर लगेगा, क्योंकि उन्होंने मिलना तो यहाँ पर है ना, यहाँ कहीं मिलेगी, यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम दोनों का बराबर हो गया, तो उसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 8 सेकंड। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। ठीक है, एक मजेदार क्वेश्चन देता हूँ, वो घर से ट्राई करना। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन मेरा क्या है, तुम सारे मान लो, हमारी फिजिकल क्लास स्टार्ट हो गई, तुम सारे क्लास में बैठे हो। ठीक है, ये मेरा रूम है, हमारा नए वाला रूम। ठीक है, नए वाला रूम है। ठीक है, इसमें मेरे कितने बेंचेस लगे हुए हैं, इसमें मेरे 13 बेंचेस लगे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, ये मेरे 13 बेंचेस है इसमें, समझ रहे हो। ठीक है, अब मान लो मेरा मन क्या किया, यहां से मैंने लाफिंग गैस छोड़ दी। ठीक है, मतलब मैं यहाँ से एंट्री ली, यहाँ से मैंने लाफिंग गैस छोड़ दी, मतलब मैं चाहता तुम हंसते रहो। ठीक है, और पीछे से शरारती बच्चे थे, पीछे शरारती बच्चे, उन्होंने क्या टीयर गैस छोड़ दी, मतलब कि सारे बंदे रोते थे। तो मेरा क्वेश्चन है, कौन से बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं, कौन से बच्चे रोएंगे भी और हंसेंगे भी साथ साथ, मतलब कि रोना भी उनको आएगा, हंसना भी साथ साथ आएगा, वो कौन सा बेंच हो। तो क्वेश्चन क्या है, एट विच रो या इन विच रो स्टूडेंट स्टार्ट लाफिंग एंड क्राइंग साइमल्टेनियसली, मतलब कि इकट्ठे रो भी रहे हंस भी रहे। बेटा साइमल्टेनियसली, पहला पहला वो कौन सा बेंच होगा, पहला बेंच कहां पर। और मैं इनके फॉर्मूले दे देता हूँ, ठीक है, लाफिंग गैस का मोलिकुलर फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका N2 है। ठीक है, मास भी छोड़ो, मैं मास भी बता देता हूँ, तो इसका मास हो जाएगा 44, लेके चल लेना। ठीक है, और इसका ले लेना, मैं आर्बिट्रेरी दे रहा हूँ, ठीक है, 176। ठीक है, मैंने मोलर मास ही दे दिया, क्या 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 लेना है, इस क्वेश्चन को कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कल दोगे, मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ, 7 10 मुझे सोल्व करके भेजना, 9 और 8। ठीक है, बहुत बढ़िया, बच्चों का सही आ रहा है। ठीक है, मेरे को सोल्व करके भेजना, मैं अभी इसको नहीं डिस्कस कर रहा। ठीक है, एक चीज बस समझ लो, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक चीज ध्यान से सुन लो, इसका आंसर मैं तुमसे कर लूंगा, या मुझे सोल्व करके भेजना। ठीक है, जिसका जो आंसर है मुझे बताएगा। ठीक है, इसको मैं अभी सोल्व नहीं कर रहा, सिंपल है। ठीक है, मैं कल आंसर बताऊंगा इसका। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। ठीक है, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, तो ध्यान से सुनो। मेरा ऐसा भी हो सकता है कि मेरे एक कंटेनर में ए और बी गैस है, और दूसरे कंटेनर में मेरा सी गैस है। ठीक है, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मुझे इसमें और इसमें कंपैरिजन करना हो रेट का, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है, और ये मेरी क्या है, प्योर गैस है, मतलब एक ही गैस है। बोलो यही होगा ना। अगर इन दोनों का रेट कंपेयर करना हो तो हेडिंग डाल लो, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ रेट, कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ अ गैस विद अ मिक्सचर, विद अ मिक्सचर ऑफ गैस, विद अ मिक्सचर ऑफ। बोला समझ रहे हो। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। रेट का मेरा फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा। ठीक है, मान लो ये मेरी गैस सी है। ठीक है, ये मान लो मेरा ये मिक्सचर है। ठीक है, इसका रेट किसके इक्वल होगा, अंडर रूट
मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय मास ऑफ, और मास ऑफ मिक्सचर निकालना हर बच्चे को आता है। वो क्या होता है, m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है बेटा, अभी उसका आंसर दो। ठीक है, वो मेरे को तुम नोटबुक पे सोल्व करके भेजना, उसको भी छोड़ो, ये वाली बात पर ध्यान दो। इतनी बात क्लियर है? तो मिक्सचर का मास कैसे निकालते हैं हम इससे, बोलो। ठीक है, और एक और तरीका होता है निकालने, वो तुम्हें आता है या नहीं। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना, m1 x1 प्लस m2 x2 कर दो, उससे क्या आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं m1 n1 के नीचे ये ले आऊं तो m1 इंटू ये क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, प्लस m2 n2 के नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगा, m2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान लगता है जब हम मिक्सचर का मास निकालते हैं। बोलो समझ गए, बोलो सब समझ गए, बोलो सबको क्लियर है? ठीक है, बोलो। ठीक है, क्वेश्चन कर दो एक बार फिर भागो। क्वेश्चन कर दो, सिंपल है। मान लो ये मेरी सी गैस CO है। ठीक है, लिख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन ही है तुम्हारा। ठीक है, ये मेरी CO गैस है। ठीक है, और ये मेरी H2 और CH4 गैस है। ठीक है, किस रेशो में, 3:1 रेशो में। तो मुझे रेट का वो बता दो, दोनों का रेट का रेशो क्या हो, दोनों के रेट का रेशो बता दो। दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी मास ऑफ मिक्सचर निकालना है ना, तो ये वाला लगा लेना, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ये भी सेम ही है वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है, इससे जल्दी हो जाता है थोड़ा, मतलब 1-2 सेकंड जल्दी हो जाता है, ऐसा भी नहीं है, बहुत फर्क है। इसको ट्राई करो, फटाफट बताओ बेटा। अगर मैं रेशियो देता हूँ, मोल्स का ही रेशियो है। ठीक है, अगर मैं जनरली बोलता हूँ, सबने सोल्व कर लिया क्या इसको? चलो कर लिया, कोई नहीं, करो करो, कोई नहीं। बेटा मोल्स का ही रेशियो है, मोल्स का रेशियो है, मोल्स का। अगर वो कुछ भी नहीं बोलता तो इन क्वेश्चन में हम वो मानते हैं मोल्स का रेशियो दे। जल्दी करो, चलो तुम इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे भेज देना। ठीक है, टाइम हो गया, इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे भेज देना, सिंपल सा है, वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ भी नहीं। बच्चों का आंसर आ रहा है √11/56, देखते हैं, देख लेना, यही आ रहा है। ठीक है, √11/56 आ रहा है सबका, √11/56 सबका यही आ रहा है, तो देख लेना यही आंसर होगा। देख, √11/56 चेक कर लेना, सबका यही आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो मुझे कल बता देना। ठीक है, अगर किसी और कुछ आ रहा है मुझे भेज दो, सिंपल ही है। ठीक है, लगभग सबका ये आ रहा है, तो जिसका ये नहीं आ रहा है एक बार चेक कर लो क्या गलती की है। कंसेप्ट तो वही है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, पिछले वाले का आंसर मैं कल बताऊंगा, देख पहले तुम खुद ट्राई करो, सारे बच्चों का आंसर आना है। सब बच्चे मुझे पिछले क्वेश्चन को सोल्व करके भेजेंगे, जिसने नहीं भेजा सोच लो, फिर सोच लो इन द सेंस कि भाई मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। ठीक है, जो चाहते हैं कि उनके साथ मेरा फ्रेंडली नेचर बना रहे, ठीक है, तो वो अपना काम भेजते रहे। ठीक है, मेरा भी उनके साथ फ्रेंडली नेचर बना रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट, खत्म करते हैं आज की क्लास।